बच्चों, जैसा कि हम लोग बिलियन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेमी मोलर, मोलर, सेंटीमोलर इस सब के बारे में पढ़े थे। और लास्ट टॉपिक में हम लोग छोड़ दिए थे नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता में हम एक फॉर्मूला लिखे थे। नॉर्मलिटी में एक फॉर्मूला लिखे थे हम। नॉर्मलिटी में एक फॉर्मूला लिखे थे, n फैक्टर इनटू में मोलरिटी, यही फॉर्मूला लिखे थे। नॉर्मलता इक्वल टू था संयोजकता और गुना में मोलरता। यही एक फॉर्मूला जो है नॉर्मलिटी में हम छोड़ दिए थे और बोले थे कि आपको नॉर्मलिटी बना देना है। अब सबसे पहला बात है कि नॉर्मलिटी बनता है कैसे और कैसे आपका इससे न्यूमेरिकल बनेगा। तो चलिए आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल इस पर बना के देखते हैं और किस तरीके से न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है जी, किस तरीके से न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आइए न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, नॉर्मलिटी पर कैसे न्यूमेरिकल बनेगा वो ध्यान देना है। सबसे पहला बात है, ये आपका एक क्वेश्चन है नॉर्मलिटी के ऊपर। तो नॉर्मलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हमने। नॉर्मलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है कि बताइए 6 ग्राम एसिटिक एसिड 200 ml बिलियन में घोला गया है, तो उस बिलियन का मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात करें। तो उस बिलियन का मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात करें। तो उस बिलियन का मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात करें। यहाँ पे मोलरता है और ये नॉर्मलता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मोलरता को निकालते हैं। तो 6 ग्राम दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है 6 ग्राम ना, तो WB, क्योंकि ये बिले है, क्योंकि इसी को डाले हैं 200 ml में, तो WB बराबर हो गया 6 ग्राम। क्या डाला गया है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड है ये। अब सबसे पहले इससे हम लोग MB निकाल लेंगे। MB निकालेंगे तो कार्बन कितना है 2, तो 2 कार्बन है, 2 टाइम कार्बन है और प्लस हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 बार हाइड्रोजन है और प्लस 2 बार कौन है बाबू, तो 2 बार ऑक्सीजन। तो यहाँ से 2 और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और प्लस 2 गुना ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का 16। तो अब यहाँ से 12 दूनी 24 और प्लस में 4 और प्लस में 16 दूनी 32 और टोटल को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 6 और 4 10 का 0, 3 2 5 1 6 कितना है 7 है। तो ये आगे MB। अब आपको क्या गिवन है 200 ml, तो V बराबर 200 ml जो है दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है यम, पहले मोलरता निकालो आप। तो m इक्वल टू वाट। तो चलिए देखते हैं यम कैसे निकलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यम कैसे निकलेगा। ठीक है जी, चलिए हम m निकालते हैं। तो m यहाँ पर होगा मोलरता इक्वल टू फार्मूला जो लिखे थे m इक्वल टू क्या लिखे हैं, तो WB और इनटू में 1000 और बाई में MB, ठीक है, और इनटू में V। अब बताइए m इक्वल टू WB कितना है तुम्हारा 6 ग्राम, 6 गुना 1000 और बाई में MB कितना है 60 और V कितना है 200 ml। अब 2 5 10 काट देंगे, 6 10 60, 5 दूनी 10, तो 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5 और m आ गया। तो आपका ये 0.5 m मोलरता आ गया। तो अब आता है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर
n फैक्टर इंटू में मोलारिटी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर कैसे निकलता है आपको, तो यहां से ध्यान देना है। n फैक्टर जो होता है CH3COOH का n फैक्टर, ये टूटेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो जो H आया है अम्लों की संख्या वो एक H है, इसी कारण से n फैक्टर एक आएगा। आई तो इसका जो वैल्यू है कितना वैल्यू है 0.5 है, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 0.5 और n। तो यहाँ इस कंडीशन में मोलरता एवं नॉर्मलता दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्लियर है आप लोग, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसको जल्दी से उतारिए, चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन करो, ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन करो। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये तो शॉर्टकट में नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसको लंबे मेथड से जो फॉर्मूला हमने लिखाया है उसके अनुसार अगर नॉर्मलिटी निकालें तो ये कैसे होगा। जो ये तो शॉर्टकट एक फॉर्मूला है, उसके अनुसार जब आपको मोलरता दे रहेगा तो नॉर्मलता निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन मोलरता नहीं दिया हुआ या मोलरता निकालने नहीं बोलेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे नॉर्मलता पूछेगा। तो जब नॉर्मलता पूछेगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो चलिए आइए इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग जो है रफ करते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं। चलो कर ही देते रफ। अब यहाँ पर नॉर्मलता का एक फार्मूला लिखाए थे, नॉर्मलता इक्वल टू W इंटू 1000 और Y में V इंटू E, यही लिखा है। एक नॉर्मलता का फार्मूला यही लिखा है। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना लाते हैं, n का मतलब W कितना ग्राम है तो 6 ग्राम, तो 6 लिखे। ऊपर में क्या होगा 1000 और V कितना है 200 ml, कितना ml है 200 ml, ये 200 ml है V और इनटू E कैसे निकलता है, तो E निकालने का एक फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास और Y में वैलेंसी। अब बताओ E कैसे निकलेगा, E बाबू यहाँ से मॉलिक्यूलर मास, इसका एसिडिक एसिड का कितना लाया था CH3COOH का कितना आया था 60 आया था। MV जिसको कहते हैं MV कितना लाया था इसका 60, तो ये ऊपर 60 लिखेंगे और इसकी संयोजकता इसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो ये कितनी बार है एक बार, तो 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आया 60। तो यहाँ से E का मान भी कितना है 60। अब यहाँ से 2 5 कितना हो गया 10, अब 6 है कि क्या हो गया 60, 5 दूनी का क्या हो गया 10। तो अब यहाँ से n का वैल्यू 0.5 और n नॉर्मलिटी है। तो इस तरीके से आप जो है इसको आप निकाल सकते हैं, आपको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं नॉर्मलिटी, और नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हैं नॉर्मलिटी। क्लियर है आप लोग, समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे हम इसको बढ़ाते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन करें। चलिए तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब सबसे पहला बात है, आपसे अगर पूछ लेता है, क्या पूछ लेगा कि बताइए ये नॉर्मलिटी तो हो गया, अब इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक में अगर पूछेगा फॉर्मेलिटी के बारे में तो कैसे हम लोग बनाएंगे, फॉर्मेलिटी अगर पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हेडिंग लगाइएगा फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी में क्या होता है,
फॉर्मलिटी, फॉर्मलता, फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी में मतलब फॉर्मलता, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, फॉर्मलता एफ से डिनोट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? फॉर्मेलिटी को एफ से डिनोट करते हैं। कहता प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के इकाई सूत्रों की, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के इकाई सूत्रों, विलेय के इकाई सूत्रों की संख्या को, विलेय के इकाई सूत्रों की संख्या को, विलेय के इकाई सूत्रों की संख्या को, विलेय की इकाई सूत्रों की संख्या को क्या कहते हैं? फॉर्मलता, सूत्रों की संख्या को फॉर्मलता, फॉर्मलता कहा जाता है। फॉर्मलता कहा जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन समझो। प्रति लीटर मतलब कितने लीटर? 1 लीटर। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के इकाई सूत्रों की संख्या को फॉर्मलता कहा जाता है। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू फार्मूला होता है, फॉर्मलता इक्वल टू विलेय के इकाई सूत्रों की संख्या, विलेय के इकाई सूत्रों की संख्या, विलेय के इकाई सूत्रों की संख्या और बटा प्रति लीटर बिलियन। 1 लीटर बिलियन। ठीक है जी, प्रति लीटर बिलियन। अब यहां पर इकाई सूत्र क्या होता है? इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, फार्मूला यूनिट, इकाई सूत्र, इकाई सूत्र, फार्मूला यूनिट। इकाई सूत्र इक्वल टू क्या होता है? यहां पर द्रव्यमान बटा वेट बाई फार्मूला वेट। द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। ठीक है जी, द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, तो ये फार्मूला यूनिट इकाई सूत्र का द्रव्यमान होता है। ये जो इकाई सूत्र है इसके लिए भी एक सूत्र है, द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। अब यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि सूत्र द्रव्यमान है क्या। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl। NaCl जो है इसका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट
आणविक सूत्र सोडियम के लिए होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इन दोनों को ऐड कर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 58.5 आएगा। अब रह गई बात, जैसी नमक NaCl को पानी में घोल देंगे, वाटर में घोलेंगे तो ये आयन में टूट जाएगा, आयनों में विभक्त हो जाएगा लेकिन जुटेगा नहीं। तो जब आयनों में विभक्त हो जाएगा तो जैसे है वैसे रह जाएगा। तो यही आणविक सूत्र को फॉर्मूला वेट कहते हैं। यही आणविक सूत्र को फॉर्मूला वेट कहते हैं। सूत्र द्रव्यमान बोलेंगे, सूत्र द्रव्यमान बोलते हैं। और यहाँ पर ये 58.5 58 पॉइंट कितना हो जाता है 5। तो इसको सूत्र द्रव्यमान बोलेंगे। अब ये द्रव्यमान क्या है तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये द्रव्यमान क्या है तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और सूत्र द्रव्यमान आपको खुद से लिखना है। मतलब आणविक सूत्र को ही सूत्र द्रव्यमान बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंजेबल है कि कौन डाइमर के रूप में बनाएगा, कौन ट्राइमर के रूप में बनाएगा, कब मोनोमर बनेगा, इस फॉर्म में आपको जानना जरूरी है। तो कुछ का मैं लिख देता हूँ, वहां से आपको समझ लेना। हालांकि ये जो फॉर्मेलिटी है आपके एग्जाम में नहीं आता है, बहुत ना के बराबर है। रेयर केस में कभी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी पढ़ लेना है और समझ के इसको बनाना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हम अगर बात करें तो एसिडिक एसिड है। दूसरा सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, एसिडिक एसिड का जो है MW होता है मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान कितना होता है बाबू, तो दो कार्बन है, 2 कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 और 4 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है 1 होता है तो 4 का 4 होगा। सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा, यहाँ पर MW जो आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है जी, जैसे इसको हम लोग बेंजीन में डाल देंगे, इसमें बेंजीन लिखा रहेगा सब क्वेश्चन। जैसे इसको बेंजीन में डालते हैं तो ये डाइमर बना लेता है। क्या बनाता है, डाइमर का मतलब होता है डबल। क्या होता है, डबल का मतलब होता है 2 बार। ठीक है, डाइमर बना। जैसे मान लो एसिडिक एसिड को हम बेंजीन में डाल के बनाएंगे तो ये डाइमर बन जाएगा डबल, और डबल होने के बाद जो इसका MW जाएगा, ये MW जो जाएगा इस टाइप से बना लेगा। मान लो जैसे CH3COOH, यह वोल्ट वाइज बना लेगा। अब इसका जो हम लोग ला रहे हैं वैल्यू वो आया 60 का डबल अगर कर लेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 जो आएगा यही आपका FW निकल के आ गया फार्मूला वेट। क्या निकल के आया, फार्मूला वेट। सूत्र द्रव्यमान क्या निकल के आया, सूत्र द्रव्यमान। ये बस आपको कुछ का याद रखना है। जैसे एसिडिक एसिड को बेंजीन में डालने पर डबल हो जाता है, NaCl को अगर जल में डालेंगे तो वही रह जाएगा
कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसको फार्मूला वेट बना सकते हैं। क्लियर, अब बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल को बनाते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं तो कैसे इसको बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं और बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब एक न्यूमेरिकल है कि बेंजीन के, क्वेश्चन है बेंजीन के 1 लीटर, बेंजीन के 1 लीटर, बेंजीन के 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, बेंजीन के 1 लीटर बिलियन में 24.4 ग्राम, 24.4 ग्राम बेंजोइक एसिड घुला हुआ है। 24.4 ग्राम बेंजोइक एसिड घुला हुआ है, बेंजोइक एसिड घुला हुआ। बेंजोइक एसिड का सूत्र होता है C6H5COOH, घुला हुआ है। घुला हुआ है, ठीक है जी, घुला हुआ है। अब कहते हैं यदि बेंजोइक एसिड द्विक अणु बनाता है, यदि बेंजोइक एसिड द्विक अणु बनाता है तो बिलियन का फॉर्मूला ज्ञात करें। तो बिलियन का फॉर्मूला ज्ञात करें। क्लियर बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है आपका। बेंजीन के 1 लीटर बिलियन में 24.4 ग्राम बेंजोइक एसिड घुला हुआ है। यदि बेंजोइक एसिड द्विक अणु बनाता है तो बिलियन का फॉर्मूला ज्ञात करें। तो यहाँ पर बिलियन का फॉर्मूला ज्ञात करना, सबसे पहली बात है कि बेंजोइक एसिड की बात किया जाए। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H5 और COOH, ठीक है। ये 2 टाइम लेते हैं तो ये डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर बनाता है। ये बेंजीन में डालने पर, ठीक है जी। कहाँ डालेंगे? बेंजीन में। तो ये 2 बार बनाएगा C6H5 और COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब सबसे पहला बात है कि इसका MW क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो एक कार्बन का होता है बाबू 12, तो 6 एक साथ कार्बन है तो 12 7 84, और बाकी 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 32, और 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा। सबको जोड़ जाड़ के लाएंगे 122। कितना आएगा? 122। इसका आणविक द्रव्यमान आ गया। तो इसका कितना होगा? तो 122 का डबल कर लो, कितना? 2 टाइम। तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 इकाई 244 आएगा। तो ये जो 244 आया आपका FW आया, फार्मूला वेट आया, सूत्र द्रव्यमान आया। क्या आ गया? सूत्र द्रव्यमान आ गया, सूत्र द्रव्यमान आ गया, ठीक है जी। ये फार्मूला वेट आ गया, सूत्र द्रव्यमान आ गया। क्लियर है आप लोग? ये फार्मूला वेट मतलब सूत्र द्रव्यमान आ गया। अब जैसे सूत्र द्रव्यमान यहाँ पर 244 आ गया, तो अब हम लोगों को निकाल लेना है
क्या निकालना है, फॉर्मलता। तो फॉर्मलिटी इक्वल टू होता है, फॉर्मलिटी इक्वल टू होता है फॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो यहां पर समझना है फॉर्मलिटी। तो फॉर्मलता इक्वल टू होता है कितना ग्राम है, 24.4 ग्राम बेंजोइक एसिड घुला हुआ है 1 लीटर बियर। तो सबसे पहला आपका ये ग्राम है तो W इंटू, अच्छा 1 लीटर को अगर ml में बदलेंगे तो 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, और बाई में नीचे, बाई में क्या लिखेंगे, FW कितना है 2 4 4 और इंटू 1 लीटर है, 1 लीटर में कितना ml होता है, तो 1000 ml आता है, 1000 ml लिखेंगे। बोलो किसी को दिक्कत, यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है यहाँ पे तब बताओगे मुझे। अब ये फार्मूला हो गया, अर्थात अगर फार्मूला हम लिख भी देते हैं तो ये फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो W इंटू 1000 और F इंटू V, ये फार्मूला मिला। W तुम्हारा क्या है, W तुम्हारा है ये 24.4 ग्राम इंटू में 1000, और बाई में F कितना तुम्हारा FW निकला है यहाँ पर 244 और इंटू में V का मतलब है 1 लीटर को ml में बदलेंगे तो 1000 ml लिख देंगे यहाँ पर। अब इससे ये अलग कैंसिल हो जाएगा, नीचे उतरेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, अब ई वाला कट जाएगा पूरा, 244 से 244, तो ऊपर 1 और नीचे कितना है 10, अर्थात 0.1, और लास्ट में लिखेंगे या। तो ये फॉर्मेलिटी कितना आ गया आंसर में, फॉर्मेलिटी कितना आ गया 0.1। क्लियर बात समझ में आ गया है, क्लियर बात समझ में आया है तो आगे बढ़िए हम लोग। चलिए जल्दी से इसे उतारिए, आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। तो ये 0.1 F आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटी का है, क्लियर बात समझ में आया। चलिए अच्छी बात। यहाँ पर ये फार्मूला है, अगर ये फार्मूला नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर एक फार्मूला इसी को फॉर्मेलिटी कह के निकाल सकते हैं। फॉर्मेलिटी में क्या लिखेंगे कि यदि F इक्वल टू तो W इंटू 1000 और बाई में F, ये फॉर्मेलिटी है, FW है इंटू में, और ये भी हो जाएगा इन ml हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट वाला फार्मूला जो है कहीं नोट कर लेना। क्लियर बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए। चलो ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला का ये ले आए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बना के। अब एक क्वेश्चन जो है फिर से हम बनवा रहे हैं और उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया, उतार लिए तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि $320 ग्राम NaOH के बिलियन को 10 लीटर ऐसे लिखो, 20 ग्राम NaOH को 10 लीटर बिलियन में घोला गया है तो उस बिलियन का
नॉर्मलता, नॉर्मलता नहीं, फॉर्मलता ज्ञात करें, ज्ञात करें। इस विलयन का फॉर्मूला ज्ञात करें। चलिए देखिए ध्यान से, फॉर्मुलिटी में फॉर्मूला लिखे हैं W इंटू में 1000 और Y में FW फॉर्मूला वेट, I इंटू में भी इन ml, यही फॉर्मूला था। F निकालते थे, F इक्वल टू W कितना है बाबू, W है 20 ग्राम, तो 20 लिखेंगे और गुना में 1000 होगा और बाई FW, याद रखना FW जो जैसे MW निकलता है मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट NaOH को कहते हैं। जैसी ये जल वगैरह में डालेंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका होता है सोडियम 23 इस 16 प्लस 1, टोटल जोड़ देंगे कितना है 40। जो 40 आया है इसी को हम लोग FW कहेंगे, फॉर्मूला वेट भी कहेंगे और मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। तो FW तुम्हारा ये आ गया 40 इंटू भी कितना लीटर है 10 लीटर। तो याद रखना 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, तो 10 लीटर इक्वल टू होता है 10,000 ml। ठीक है जी, तो यहाँ पर 10,000 ml लिख दो, समझे। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 20 दूनी कितना हो गया 40, 10 दूनी कितना हो गया 20, तो यह बराबर 1/20। अब 1/20 का मतलब होता है 0.5, 20 से भागा दे दो 100 में, तो 20 पचे 100, तो 0.5 ये आ गया फॉर्मुलिटी इसका। ठीक है जी। अच्छा 1 से भागा देंगे माने 20 से भागा देंगे 0.1 में, तो 0. फिर भी अच्छा सॉरी 0.05 आ गया, ये आंसर 0.05 आ गया। 20 पचे 100 कट जाएगा, तो 0.05 आ गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं 0.05, यहाँ पर F दे देना। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आप जो है फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या सीखे हैं, यहाँ से ग्रुप 1 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना था, ग्रुप 1 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना था। ग्रुप फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे परसेंटेज WY भी, फिर सेकेंड टॉपिक में पढ़े थे परसेंटेज VY भी, फिर थर्ड टॉपिक में पढ़े हैं हम लोग जो है स्ट्रेंथ, फिर फोर्थ टॉपिक में पढ़े हैं मोलारिटी, मोलरता, फिर फिफ्थ में पढ़ चुके हैं हम लोग नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, फिर 6 में पढ़े हैं फॉर्मलता। तो इतना टॉपिक हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। आप लोग ध्यान से, ये ग्रुप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा ग्रुप सेकेंड का आएगा। ग्रुप सेकेंड में हम लोग जो है नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कितना टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर ग्रुप सेकेंड लेके आएंगे न्यू लेक्चर के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ग्रुप बी को पढ़ेंगे। तो जय हिंद।